नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड हेवेंस में। तो आज कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूं। कुछ दोस्तों के कैमरे में कुछ ऐसा कैप्चर हो गया जिसके बाद उन लोगों की पूरी ज़िंदगी वीरान हो गई। जहाँ इन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि जहाँ पर हम लोग घूमने के लिए आए हैं, हम लोगों के साथ हमारे कैमरे के साथ कुछ ऐसा चल रहा होगा। तो सोचिए कुछ ऐसा घट जाए जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी ना करी हो, तो उनकी क्या हालत होगी। इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनके कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया, कुछ ऐसा कैप्चर हो गया, उसके बाद इन लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रह गई। मतलब उस ग्रुप में जितने भी लड़के थे उन लोगों की ज़िंदगी में ऐसा भूचाल आ गया, इतनी बुरी तरीके से सब कुछ बर्बाद हो गया। उन लोगों की बहुत बुरी तरीके से लाइफ में वाट लग चुकी थी। उन लोगों में मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग अब भी बचे हैं वो खुल के आज भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी डिटेल में कि क्या कुछ हुआ इन लोगों के साथ। अमरावती में 5 बहुत पक्के दोस्त रहा करते थे, बचपन के दोस्त थे। एक का नाम था अमन, एक का नाम था सागर, एक का नाम था तनुज और एक का रोहित और 5वें का राकेश। अब इन लोगों की एक आदत थी, अपने होम टाउन में ही रहेंगे, मतलब एक ही सोसाइटी में रहते थे आसपास। क्रिकेट वगैरह खेल लिया, मोबाइल वगैरह में गेम खेल लिया, इसी तरह से बस अपनी लाइफ को काटे जा रहे थे। शाम होते साथ ही इन लोगों को बस कुछ ना कुछ करना है, कुछ खेलना है। एक दिन की बात है, अमन बोलता है, क्या यार भाई लोगों बहुत बोर सा लगता है, कहीं घूमने चलते हैं। क्रिकेट खेल खेल के, मोबाइल चला चला के, गेम खेल खेल के बहुत ख़राब हो चुका है दिमाग। तो इस तरह से ये बोलता है घूमने चलते हैं कहीं। तो सब लोग सोच रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें। इतने में राकेश बोलता है। तो राकेश ने कहा कि एक काम करते हैं, किसी गाँव वाली लोकेशन पे चलते हैं, वहाँ पर जाके बढ़िया कैंपिंग वगैरह करेंगे, एक आध रात काटेंगे, साथ में सब लोग एंजॉय करेंगे, कितना मज़ा आएगा। इस बात पे सभी लोगों ने एग्री कर दिया, सभी लोग बहुत खुश। तो ये लोग बोलते हैं कि यार ठीक है, लेकिन कैसे जाएं। तो तनुज बोलता है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मेरे घर पे कार है, गाड़ी है, चाचा की कार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 सीटर कार थी, तो 5-6 लोग ये लोग थे। 5 लोग तो बढ़िया आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, गाड़ी वाड़ी सबको चलानी आती है। तो इन लोगों की सारी प्लानिंग होने के बाद निकलने का जो समय था वो 2 दिन बाद का तय हो गया। लोगों ने जाके तनुज के चाचा के पास जाके सभी ने बात करी। चाचा जी ने कहा कि भाई देखो, तुम लोगों की उम्र है, ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन गाड़ी में दारू वारू मत पीना, कुछ भी इस तरह की हरकत मत करना उल्टी। पीना खाना एक अपनी जगह अलग है, लेकिन ड्रिंक करके गाड़ी बिल्कुल भी कोई नहीं चलाएगा। ना मैं चलाता हूँ, ना तुम लोगों को चलाने के लिए सलाह दूंगा। बोलते हैं हाँ चाचा ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग तो वैसे भी ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है यार, अगर करते भी होंगे तो चाचा के सामने थोड़ी ना ये सारी बातें बोल देंगे। चाचा ने भी परमिशन दे दी, इन लोगों को हैंड टू हैंड गाड़ी की चाबी भी पकड़ा दी। भाई इन सब लोगों ने पैसे वैसे इकट्ठे करे, मिलाए अपने, और चिप्स विप्स, नाश्ता पानी सब कुछ रखा, टैंक वैंक गाड़ी का फुल कराया। अब अमरावती जहाँ पर ये लोग रहते थे, वहाँ से इन लोगों को एक गांव के बारे में पता चला था, उस गांव के तालाब के बारे में पता चला था। तो ये लोग पिकनिक मनाने के लिए उस तालाब की तरफ निकल पड़े, उस गांव की तरफ निकल पड़े। ये जो तालाब था ये बिल्कुल आउटर वाले इलाके में था, मतलब शहर से बिल्कुल अलग हटके था। उस गांव के बाहर की तरफ एक और तालाब था। तालाब ऐसा था कि बहुत, मतलब लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी। आप लोग भी किसी भी शहर में हो, कहीं पर भी रहते हो, किसी भी टाउन में, आप लोगों के शहर या टाउन में भी कुछ ऐसी जगहें होंगी जिनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। इसी तरह से हर जगह, हर गांव, हर टाउन में ऐसी जगहें ज़रूर होती हैं। लोगों ने भी ऐसे ही इस गांव के तालाब के बारे में पता लगाया था और ये लोग वहाँ पे जा रहे थे। लोग बहुत खुश थे कि यार वहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। स्पीकर वगैरह सब कुछ रख लिया था गाड़ी में। गाड़ी स्टार्ट करी, तनुज ने गाड़ी ड्राइव करनी शुरू करी। मस्त एकदम माहौल बना हुआ है गाड़ी में, फुल मज़ा आ रहा है इन लोगों को। तो फाइनली ठीक 2-2.5 घंटे के बाद ये लोग उस गांव के उस तालाब के पास पहुंच गए।
वहां पर पहुंचे तो क्या पाए कि एकदम सन्नाटा, बिल्कुल सुनसान और एकदम रिच काला अंधेरा, दूर दूर तक कोई नहीं। अब ये लोग देख करके उसे बड़ा खुश होते हैं, यार बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया देख करके लोकेशन को। ऐसा फील हो रहा है कि मानो ये पूरी वादी हमने रेंट कर ली हो, मतलब रेंट पे ले ली हो, हमारे अलावा कोई होगा ही नहीं। इन लोगों ने बढ़िया करके अपना उधर तंबू वम्बू गाड़ा है, आग वाग जलाई है, लकड़ियाँ इकट्ठी करके बोन फायर लगाया, गाने वाने चल रहे हैं, बढ़िया मस्त करके चला रखे हैं इन लोगों ने ब्लूटूथ स्पीकर में। मैगी वगैरह बना रहे हैं वहाँ पर चूल्हा लगा करके, मतलब पूरा एंजॉय ये लोग अपने हिसाब से कर रहे थे उधर। तो डांस वांस भी ये लोग कर रहे हैं वहाँ पे। और ये सब कुछ करते करते उसके लगभग 2 घंटे के बाद, अब लगभग 10:30-11 बजे का टाइम हो गया था। ये लोग तालाब के पास ही बैठे हुए थे किनारे पे। तो इन लोगों को तालाब के पास से कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग तालाब की तरफ ध्यान से देखते हैं, टॉर्च मारकर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। सागर ने आवाज़ लगा के बोला भी, भाई कौन है वहाँ पर, कोई है क्या? अगर कोई है हमारे साथ बैठना चाहता है, बात करना चाहता है तो सामने आ जाओ भाई। इस तरीके से फालतू में छुप के जासूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई आता नहीं है। तो ये लोग भी अनदेखा करते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है यार छोड़ो, हो सकता है कि हमारा वहम रहा होगा। जंगल वाला इलाका है, साथ में तालाब है, हो सकता है कोई जानवर रहा होगा। ये लोग फिर से अपना डांस वांस करने में लग जाते हैं। इतने में ही राकेश की नज़र फिर से एक बार तालाब की तरफ पड़ती है। वो देखकर क्या पाता है कि तालाब के एकदम सेंटर वाले, बीच वाले पॉइंट में कोई खड़ा है। लेकिन तालाब के बीचों बीच कोई खड़ा है, ये कैसे हो सकता है? तभी अपने दोस्तों को बोलता है कि देखो भाई वहाँ पर कोई खड़ा है क्या। अब ये लोग भी सब देखने की कोशिश करते हैं, जिधर की तरफ वो दिखाने की कोशिश कर रहा था सेंटर पॉइंट में, तो पहले वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी करंटली वहाँ पर कोई खड़ा हुआ था तालाब के बीचों बीच। वो जो कोई भी खड़ा हुआ था बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ था, मानो सावधान, अटेंशन की पोजीशन में। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रात का सन्नाटा है, जंगल है घना, कोई मून लाइट वगैरह भी नहीं है। ऐसे में तालाब के बीच में कोई खड़ा हुआ है, इनको देख रहा है। ये टॉर्च की लाइट मार रहे हैं तो टॉर्च की लाइट उस तक पहुंच नहीं पा रही है। अमन जैसे ही टॉर्च लेकर आगे बढ़ के देखने को हुआ तो पीछे से इसको सबने रोक लिया कि नहीं भाई मत जा, ऐसे मालूम नहीं क्या चीज़ है, कौन है। अभी तक तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था और टॉर्च की लाइट भी वहाँ तक जा रही थी, लेकिन अब नहीं जा रही है। तो इन लोगों ने रोका तो अमन भी बोलता है, हाँ यार ठीक कह रहे हो तुम लोग, पता नहीं क्या चीज़ है, कौन है, हम लोगों को उसके आसपास नहीं जाना चाहिए। अब तंबू के अंदर चल के सोते हैं। इन लोगों ने सब पैक वैक किया है अपना, सिर्फ बोन फायर जो आग जल रही थी वो जली हुई छोड़ दी। सब कुछ पैक करने के बाद तंबुओं में जा करके अपने आराम करने लगे। काफ़ी देर ये लोग लेटे रहे। आराम करने के बाद इन्हें नींद नहीं आई तो ये बोलते हैं, यार हम लोग इस चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे क्या, चलो बाहर निकल के देखते हैं वो जो कोई भी चीज़ थी क्या है क्या नहीं है, देख लेंगे यार। अब मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ ऐसी होगी जो हमें नुकसान पहुंचा सके। हो सकता है कोई जानवर हो या किसी चीज़ का शैडो, मतलब परछाई वगैरह वहाँ पर पड़ रही हो, और हम लोगों ने उसको सोच लिया हो कि कोई खड़ा है। अब ये लोग वहाँ से बाहर निकले अपने तंबू में से, उधर की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं है। ये लोग आपस में बात करते हैं, या हो सकता है कोई रोशनी का कुछ इल्यूजन बन रहा होगा, कोई परछाई बन रही होगी। हम लोग खामा खा उसको देख करके घबरा गए, डर गए। कहते कि चलो यार गाने वाने चलाओ फ़ोन में, दोबारा डांस वांस एंजॉय करते हैं। तो इन लोगों ने गाने ना चला करके, वो टैब था इन लोगों के पास बड़ा वाला, उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, कोई मूवी वगैरह लगा दी उसमें। ये लोग आराम से, उधर बोन फायर भी जल रही है और वहाँ पे आराम से बैठ के मूवी देखने लगे सब लोग। अब लगभग रात के 12:30 बज गए थे और अपने तनुज की नज़र दोबारा उस तालाब की तरफ पड़ी। खुले में बैठे हैं तो नज़र चली जाती है, और पहले वहाँ पे कुछ इन लोगों ने देखा भी था तो इसी वजह से बार बार नज़र भी उधर जा रही थी। तनुज ने वहाँ पर देखा तो क्या पाता है कि वहाँ पे फिर से कुछ तो खड़ा हुआ कोई दिखाई दे रहा है। वहाँ पे वापस से कोई खड़ा हुआ तो है, लेकिन इस बार तालाब के सेंटर पॉइंट पर नहीं बल्कि तालाब से बाहर निकल चुका है और तालाब के किनारे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग इनसे थोड़ा ही आगे। वो एक
औरत की तरह दिखाई दे रहा था। इन लोगों को ये सब देखकर बहुत घबराहट हुई। सबको दिखा रहे भाई देखो यार देखो क्या है ये। सब लोगों ने देखा और देख के इन लोगों को क्लियर समझ में आ गया, साफ समझ में आ गया कि सही में इनसे थोड़ी दूरी पर कोई औरत खड़ी हुई है। ये लोग घबरा के फिर से बहुत तेजी से अपने अपने टेंट के अंदर भागे। अब जल्दबाजी में इन लोगों से एक हड़बड़ाहट में गड़बड़ हो गई। एक मोबाइल इनका बाहर छूट गया, राकेश का मोबाइल। राकेश ने क्या किया था कि ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर अपना मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगा के एक टाइमर सेट करके उसको रख दिया था कि थोड़ा बहुत जो नज़ारे हैं, जो तारे वगैरह हैं या जो भी वहाँ का व्यू है वो रिकॉर्ड हो जाए। जल्दबाजी में लोग ऐसे ही भाग आए अंदर, सिर्फ वो टैब लेकर जिसमें ये मूवी देख रहे थे। इन लोगों को वहाँ पर कोई औरत दिखाई दे गई थी और साथ ही में उसका मोबाइल लगा हुआ है ट्राइपॉड पे, उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन फिर भी इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर निकले। इन लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश नहीं करी। थोड़ी देर के बाद इन लोगों का जो बोन फायर, जो आग जली हुई थी, वो भी बंद हो गई। इन लोगों को भी थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका था और डर भी गए थे ये लोग। अब घबराहट भी बहुत है और इसी दौरान राकेश को बाथरूम जाना था, 1 नंबर जाना था। राकेश बोलता है यार मेरे को बाथरूम जाना, तुम सब लोग जागते रहो, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। अमन बोलता है मैं चलूं क्या तेरे साथ, तुझे डर लग रहा होगा। तो राकेश बोलता है नहीं नहीं यार, अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगो वाली बात भी आ गई थी ना एक, क्योंकि अब अगर ये बोल देगा कि हाँ यार मुझे डर लग रहा है तू चल, तो सारे दोस्त मिलके फिर इसका मजाक भी तो उड़ाएंगे ना। ये बोलता है नहीं नहीं भाई इतना भी डर नहीं लग रहा, बस तुम लोग जागते रहो, मैं फटाफट से आ जाता हूँ। वो गया बाहर और उसको 5 मिनट हो गए लेकिन वो आया ही नहीं। अब ये सब लोग सोच रहे हैं कि यार सिर्फ बाथरूम करने में इतना समय लग रहा है, इसको 5 मिनट के आसपास ऊपर टाइम हो चुका है, ये आया ही नहीं। अब ये लोग अंदर बैठ के बातें कर ही रहे हैं, इतना सोच ही रहे हैं कि तभी बाहर से राकेश के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। आवाज़ सुन के ये लोग भागते भागते बाहर गए हैं और ये लोग बाहर जाके क्या देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे राकेश पड़ा हुआ है, कि सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही थी, बहुत रुक रुक के चल रही थी। ये लोग राकेश को हिला रहे हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि राकेश क्या हुआ, तू ठीक तो है। तो राकेश बहुत डरी हुई दबी हुई आवाज़ में बोलता है कि यहाँ से अभी चलो, कैसे भी करके यहाँ से चलो भाई, यहाँ पर बहुत खतरनाक चुड़ैल है। भाई जैसे ही इन लोगों ने राकेश के मुंह से सुना कि चुड़ैल है, ये लोग वहाँ से जैसे तैसे उसको उठा करके भागे हैं। अपनी ज़रूरी सारे सामान को उठाया है, फटाफट जैसे तैसे करके गाड़ी में डाला, फुल एक्सीलेटर दबा के जितनी तेज़ गाड़ी को भगा सकते थे भगा के वहाँ से निकले हैं। इंपॉर्टेंट सामान मतलब जैसे मोबाइल, टैबलेट, स्पीकर वगैरह सब कुछ जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में डाल लिया था इन लोगों ने। वहाँ से निकल करके ये लोग भागे हैं, सीधा हॉस्पिटल पहुँचे हैं। अब डॉक्टरों ने राकेश को चेक करा हॉस्पिटल में और चेक करके उन लोगों ने जवाब दे दिया कि माफ़ करना, ये अब जीवित नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ख़त्म हो चुका है। हॉस्पिटल तक आने से पहले ही ये मर चुका है। जैसे ही इन्होंने डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनी, इन चारों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए बिल्कुल। मतलब इन लोगों की ऐसी हालत हो गई थी, ये लोग कुछ बताने के, बात करने की हालत में भी नहीं थे। एक कांपना होता है ना, एक प्रॉपर बुरी तरीके से घबरा जाना, इनकी वो वाली हालत हो चुकी थी। अभी तनुज का दिमाग चलता है, वो बोलता है यार उसका मोबाइल बाहर रखा हुआ था ना ट्राइपॉड पे, उसका जो है कैमरा, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग चालू था, इसमें देखें क्या कुछ। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ यार देखते हैं चलो। यार इस और सब चीज़ों के बीच में राकेश के घर वाले भी सब लोग आ गए थे, उसको यहाँ से लेकर जाने की तैयारी ही थी। राकेश का मोबाइल इन लोगों के पास ही था, घर वालों को इन लोगों ने कुछ नहीं बताया अभी, और राकेश का मोबाइल उठाया, उसका वीडियो वगैरह चला करके देख लिया। उसके अंदर जो रिकॉर्ड हुआ था ना भाई, वो बिल्कुल वैसा ही था, एक पूरे मतलब वाइट कलर का एक साया टाइप का था, एक प्रॉपर औरत की शैडो थी उसके अंदर, जो क्लियरली इनके फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड हुआ था। साफ साफ देख के समझ पा रहे थे ये लोग कि किसी की चुड़ैल की इधर प्रेजेंस है। इन लोगों ने क्या किया था, जो राकेश के मोबाइल में इन लोगों ने जो देखा था उसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर लिया था,
और राकेश के फ़ोन की बैटरी सिर्फ 1% रह गई थी। तो इन लोगों ने सोचा कि यार राकेश का फ़ोन इनके घर वालों को हैंड ओवर कर देते हैं अब, और बाद में सबको बोलेंगे और सबको दिखा देंगे कि आखिरकार वहाँ पर क्या कुछ था, क्या रिकॉर्ड हुआ है इसके मोबाइल में। जैसे ही मोबाइल हैंड ओवर किया है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, राकेश का अंतिम संस्कार हो गया, तेरवी वगैरह सब कुछ हो गई, तो सारे दोस्तों ने फाइनली डिसाइड किया कि यार अब राकेश के घर वालों को बताया जाए, दिखाया जाए कि क्या कुछ हुआ था उस दिन वहाँ पर हमारे साथ। उन्होंने राकेश के घर वालों को बताया है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोग देख लो, इसके मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड भी हुआ है। राकेश के घर वाले बताते हैं कि भाई जिस दिन तुमने हमें मोबाइल हैंड ओवर किया है 1% बैटरी थी, फ़ोन इसका बंद हो गया था और उस दिन के बाद से इसका फ़ोन चालू ही नहीं हो पाया है। बस राकेश के फ़ोन से जो लिया हुआ स्क्रीनशॉट था, बस वही एक सबूत था इनके पास, जो तनुज ने स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लिया था। पूरी घटना की जानकारी मुझे तनुज के द्वारा ही इंस्टाग्राम पर प्राप्त हुई है। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी सुनाता हूँ, सोचा कि आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिलेगी। और सीख ये कि आप लोग कहीं पे भी किसी भी तरह के एंजॉयमेंट के लिए, पिकनिक मनाने के लिए क्यों ना गए हुए हो, थोड़ा सा भी अगर हिंट मिले, कुछ महसूस हो कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो बिना सोचे समझे वहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। बिल्कुल समय गंवाए, पल का भी समय वहाँ पर नहीं गंवाना चाहिए, फ़ौरन उस जगह को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ का अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं कि जो चीज़ अभी आपको हल्की फुल्की अपनी होने की प्रेजेंस करा रही है, अपने होने का एहसास करा रही है, और फिर भी अगर आप लोग ने उस जगह को नहीं छोड़ा, तो क्या मालूम कब वो चीज़ किस तरह का भयंकर रूप लेकर आप लोगों के ऊपर हावी हो जाए, आप लोगों को नुकसान पहुंचा दे, ख़त्म कर दे। इस तरह की बहुत सारी स्टोरियां मेरे पास अक्सर आती रहती हैं और बहुत से लोग बताते रहते हैं कि क्या कुछ ऐसा अजीबोगरीब फेस कर चुके हैं। और अक्सर लोग बाद में पछताते हैं कि काश उस वक्त हम लोग वहाँ से निकल गए होते और उस जगह को छोड़ दिया होता, तो ऐसा ना हुआ होता। लेकिन अक्सर दोस्तों ऐसा ही हो जाता है कि उस वक्त हम लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं, बाद में सिर्फ अफसोस रह जाता है, पछतावा रह जाता है कि हम भाग क्यों नहीं गए, हम लोग वहाँ से निकल क्यों नहीं गए। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा ही स्टोरी, ऐसा ही कोई किस्सा है, तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर या जीमेल पर लिख करके भेजिए। हो सकता है हमारा आने वाला एपिसोड आपके हिसाब से बन रहा हो। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए खौफनाक से एपिसोड के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।